श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है जो जीवात्मा जो है हरि का अनन्य चिंतन करता है तो भगवान उस जीवात्मा के सारे योग क्षेम वर्ण पोषण लेन देन की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। ये वास्तविक सत्य आज इसी के विषय में मैं नए वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोग यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो कुछ भी नए वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के सम्मुख पहुँच जाए। आइए विषय में। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहे हैं कि अनन्याश्रितयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नियुक्तभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से जो जीवात्मा जो है भगवान के निमित्त हो जाता है, अर्थात जीवन के सारे चिंता का त्याग करके जो हरि का चिंतन करते हैं उसी को कहा गया अनन्याश्रित, जिसको श्री रामचरितमानस में पूज्य बाबा कली पावन अवतार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज मैं तोरे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब सुग्रीव जी के पास पहुँचे तो सुग्रीव जी अपने जीवन के सारे दुख को भगवान के सामने प्रस्तुत किए तो भगवान कहे कि हे सखा सुग्रीव, आप जीवन के सारे चिंता का त्याग करो और मुझ परमात्मा का चिंतन करो, अर्थात सारी जो चिंताएं हैं उसको आप छोड़ करके चिंतन करो। तो सखा सोच त्यागों बल मोरे सब विधि घटब काज मैं तोरे। तुम्हारे जीवन के सब विधि अर्थात हर प्रकार के समस्याओं का निदान मैं कर दूंगा, लेकिन कब? जब चिंतन करोगे तब, चिंता का त्याग करोगे और हरि का चिंतन करोगे तब। लेकिन हम लोग जीवात्मा जो है बड़े चतुर हैं, जब भगवान के सम्मुख पहुँचते हैं तो कुछ सांसारिक वस्तु प्राप्ति करने के लिए तो भगवान के निमित्त हो जाते हैं, फिर वास्तु की प्राप्ति हो जाती है, वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर हम लोग भगवान की आशा विश्वास को छोड़ करके फिर सांसारिक जीवात्मा में हम लोग आस विश्वास कर लेते हैं। जबकि बाबा गोस्वामी जी विनय पत्रिका में अपने मन को समझाते हुए कहे कि और हूँ आस विश्वास भरोसो हरहूँ जीव जड़ताई। जो संसार में जो भी आशा विश्वास है जीवात्मा के प्रति, उन आशा विश्वास को त्याग जब तक नहीं करोगे तब तक आपको आंतरिक शांति की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीव जो है, जो संसार में रहने वाले जितनी भी संपत्ति है, जीव है या कोई भी वस्तु है, ये सब नाशवान है और नाशवान वस्तु से किसी प्रकार से सुख या आनंद की इच्छा करना यही सबसे बड़ी हमारी जड़ता है, अविवेक है, जिसको कहा गया है कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के एक निमित्त होकर के जीवात्मा जो है जब परमात्मा को स्वीकार कर लेता है तब उसको आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक वो संसार बाहरी दृष्टि से वो कोई चीज़ की इच्छा करे, सुख की चाहना करे, शांति की चाहना करे, तब तक वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि जीवात्मा जो है हमेशा परवश होता है। परवश जीव सोवस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। जीवात्मा जो है हमेशा माया के बस में बसीभूत होता है, और जो माया के बसीभूत हो गया है, अब वो कहे कि हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, तो शाश्वत सुख की प्राप्ति वो नहीं कर सकता, क्योंकि शाश्वत आनंद की प्राप्ति केवल और केवल परमात्मा में है, जिसको बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। तो कहने का अर्थ है कि जीवात्मा परमात्मा ये सखा हैं, वेद रूपी वृक्ष रूपी डाल पर ये दोनों सखा बैठे हैं, परमात्मा और जीवात्मा। तो परमात्मा अपने सखा माने जीवात्मा को कहते हैं कि तू संसारिक बाह्यकरण में जब तक सुख ढूंढोगे तब तक तुमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ भी सुख ढूंढोगे वहीं पर तुमको केवल और केवल धोखा की प्राप्ति होगी, धोखे की प्राप्ति होगी, और इस धोखे में पड़े पड़े तुम फिर अनेक योनियों में भटकते रहोगे। जीवात्मा जो है
जब संसार के कोई भी रिश्ते नाते के प्रति विश्वास कर लेता है तो समझिए कि वो जंजीर में जकड़ गया है, जिसको बाबा गोस्वामी जी कहें, सुत बर्णितादिक जान स्वारत रत न करुणेह सभी ते अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभी ते मन पसते हैं अवसर बीते। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं कोई चीज़ वस्तु खरीदने के लिए, तो मार्केट पे बोर्ड पे लिख दिया जाता है दुकान के सामने में, जहाँ पर कपड़े की प्राप्ति होती है वहाँ पर बोर्ड में लिखा जाता है वस्त्रालय, जहाँ पर दवा की प्राप्ति होती है वहाँ पर लिखा जाता है औषधालय, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की प्राप्ति होती है लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक दुकान। अब उस वस्त्रालय लिखे हुए दुकान पर हम जा कर के कहें कि भैया हमको आप टीवी दे दो, कूलर दे दो, तो वहाँ पर बोर्ड में लिखा है वस्त्रालय, वहाँ पर केवल वो आपको वस्त्र की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार इस संसार में क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, दुखालयम शाश्वतम। इस संसार के श्राइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ है मेन बोर्ड में, ये शाश्वत दुखालय है, अर्थात दुखों का घर है। तो कहने का अर्थ है कि इस संसार में दुख ढूंढोगे, सुख ढूंढोगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, केवल केवल ये दुखालय है। तो ये संसार से हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति होगी तो केवल परमात्मा के नाम जाप से, परमात्मा के नाम रूप लीला धाम से आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। जो कि जीवात्मा जो है उसको बाहर में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ढूंढते 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 हर एक योनि में भटकता रहता है, तब भी उसको सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो प्राप्ति कहाँ होगी सुख शांति की? सुख शांति की प्राप्ति होगी केवल शांताकारम भुजग शयनम शरणागति होने पर ही जीवात्मा को सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि इस कलयुग में केवल जो जीवात्मा जो है नाम रूप लीला धाम से जुड़ जाते हैं उसी को शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, उसी को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बार आप भगवान के शरणागति हो गए तो भगवान योग क्षेम भरण पोषण लेन देन सब चीज़ भगवान जो है निर्वाह करते हैं। गीता जी में भी साफ लिखा है, रामचरित में साफ लिखा है, यदि हम भगवान के प्रति थोड़े से भी विश्वास करते हैं तो भगवान के वाणी पर हम विश्वास करके चलेंगे, क्योंकि तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्यो विवसितो। ये प्रमाणित हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है? शास्त्र से। शास्त्र जो हमें कहे वही चीज़ को स्वीकार करना ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस कलयुग में केवल एक ही यज्ञ है, यज्ञानाम जाप योग्योस्मि। तो हम सारे चतुराई को छोड़ करके यदि भगवान अपने इष्ट के प्रति नाम में जुड़ जाते हैं तो हमको चाहे हम आलस से जपें, प्रेम से जपें या गुस्से से जपें, आनंद की प्राप्ति तो होना ही होना है। जैसे आप अग्नि के पास गए हो, अग्नि को आप आंख बंद करके छुओगे तब भी वो जलाएगी, अग्नि को आप रो करके छुओगे तब भी जलाएगी, अग्नि को आप प्रेम पूर्वक छुओगे तब भी जलाएगी। ठीक इसी प्रकार भगवान के नाम को आप जिस प्रकार से लीजिए, ग्रहण करिए, स्पर्श करिए, वो तो अपने प्रभाव जो है दिखलाएगा। जो कलयुग में महामंत्र के रूप में है तो अपने प्रभु का नाम जाप करिए, प्रभु के लीला में खो जाइए, प्रभु के धाम में निवास करिए, और नाम रूप लीला और धाम ये चार में आप खो जाइए तो आपको शाश्वत सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।